जिंदगी को खूबसूरती से गुजारें। अच्छे लम्हात अच्छी सेहत से बनते हैं और अच्छी सेहत उसी वक्त मिलती है जब आप खाने में एहतियात करें, खाना खूब खाएं, लेकिन कुछ कुछ लम्हों के बाद खाएं, कुछ कुछ मिनट्स और घंटों के बाद खाएं। आपकी सेहत बेहतर रहेगी क्योंकि आप डाइजेस्ट कर सकेंगे। अपनी उम्र को लंबी करें, और लंबी कैसे होगी? अच्छी खुराक, अच्छी सेहत, और सबसे पहले वॉक करना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और जब बात उतर जाएगी तो वो कमाल कर जाएगी, और जब कमाल हो जाएगा तो आप एक खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। खूबसूरती आपके अपने हाथ में है। आप जब चाहे हसीन बन जाए और जब चाहे अपने चेहरे को बिगाड़ लें, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप मुझको देखते रहिए यूट्यूब के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि रोजाना वॉक करना, चहलकदमी, शुक्रगुजारी और खुश रहने की आदत आपकी जिंदगी को लंबा करने में अहम किरदार अदा करती है। सेहत की दुनिया में कई रोशन और तारीख पहलू हैं कि सेहतमंद रहने के लिए क्या मुफीद है और क्या नुकसानदेह। आप इस पर गौर नहीं करते। अगर जान है तो जहान है, अगर सेहत है तो कमाई भी आएगी, और अगर सेहत ही नहीं है तो बीमारी पर इतना पैसा लगा देंगे कि जितना आपने कमाया भी नहीं होगा। आप जानते हैं कि सिर्फ अपना रहन सहन का अंदाज बदलने से आप ज्यादातर बहुत जानलेवा बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा ही नहीं करते कि आपने सेहत को कैसे रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी इदारे सेहत के मुताबिक फालिज, डायबिटीज और हार्ट अटैक के 80% अमराज, बीमारियां और कैंसर के 40% बीमारियां ऐसे होते हैं, लोग बीमार, जिन्हें बेहतरीन हिफाजती इकदाम के जरिए खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादातर इस बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। क्या? वॉक करनी पड़ेगी, फ्रेश एयर लेनी पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करते चले जाएं, वॉक करें, अपने जिस्म को हिलाएं। जब आप वॉक करेंगे, जिस्म को हिलाएंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लें, आप फ्रेश एयर लें, आपको लगेगा जैसे आप कभी बीमार नहीं हुए। सिर्फ चंद ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों को इख्तियार कर लें कि आप बेहतरीन सेहत के साथ चलते चले जाएंगे। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा है। अच्छी सेहत के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक सोशल ग्रुप बनाएं। डॉक्टर्स के मुताबिक तवील सेहत और तवील लंबी सेहतमंद जिंदगी बसर करने वाले लोग सोशल एक्टिव होते हैं, क्योंकि तन्हाई जान का रोग भी बन सकती है। अफसुर्दा रहने के बजाय किसी दोस्त या हम ख्याल के साथ बात करना ज्यादा पुरसकून होता है। आज से ही उन सेहतमंदाना सरगर्मियों को अपनाते हुए अपना हल्का अहबाब बनाएं। सिगरेट नोशी से परहेज करें। अमेरिकी कौमी इदारे बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट नोशी दूर करना सेहतमंद जिंदगी के 5 बेहतरीन कामों में से एक है। इतनी रिसर्च हुई, जो सिगरेट पीते हैं वो तबाही कर लेते हैं, और छोड़ देते हैं बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। सिगरेट नोशी बहुत से मुल्कों में कानूनी तौर पर जायज है, मगर तंबाकू नोशी इंसानी जान की दुश्मन है, और इससे परहेज करना ही बेहतरीन आदत है। अमेरिका में लंग्स, फेफड़ों के अमराज से मुतालिक डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू नोशी के अलावा हेरोइन और दीगर धुआंधार नशे भी फेफड़ों को नकारा बना देते हैं। खाली आप स्मोक भी लेंगे ना, धुआं भी ले रहे हैं किसी सिगरेट का, आपकी जो फेफड़े हैं वो बेकार हो जाएंगे। परेशानियों को सर पर सवार न करें। छोटी छोटी परेशानियों को सर पर सवार कर लेना सेहतमंद नहीं है। मुस्तकिल परेशानी और दबाव में रहने से दिल के अमराज, डायबिटीज, कैंसर, ये चीजें बन जाती हैं और खतरा बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च बताती है कि इंसान की जिंदगी का दौरानिया भी कम हो जाता है। बेशक कई परेशानियों का हल आसान नहीं होता, मगर सेहतमंद अफराद रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों से गुजरते रहते हैं और हुनर सीखते परेशानियों को दूर करने का। और वो हुनर क्या है? वॉक करना, एक्सरसाइज करना,
اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا. بہتر کیسے کریں گے؟ آپ خوب کھائیں لیکن ڈائجسٹ ہونا چاہیے. آپ کی خوراک کو ہضم ہونا چاہیے. جب آپ خوراک کو ہضم کرتے چلے جائیں گے آپ کو لگے گا جیسے آپ بہترین صحت مند انسان بن گئے. عمر کیلنڈر پہ نہیں ہوتی، عمر آپ کی شکل پہ نظر آتی ہے، اور آپ کی شکل اس وقت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ بالکل لاچار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذہن میں یہ بنا لیتے ہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ کے بچے جوان ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. اگر بچے جوان ہیں تو خود کو بھی جوان رکھیں نا. جب خود کو بھی جوان رکھیں گے تو لگے گا جیسے آپ بچوں کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے بھائی ہیں. بچوں کی ماں نہیں لگے گی، لگے گا جیسے کوئی بہن ہے یا کوئی دوست ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں موجود ہے. اپنے ہاتھ کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ واک کریں، فریش ایئر کریں، ایکسرسائز کریں، اور یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں. یہ تمام چیزیں آپ کو صحت مند کرتی ہیں. اور جم جوائن کر لیں، جم میں جائیں، چونکہ جو فٹ ہے وہ ہٹ ہے. ہٹ رہیں، ساری زندگی ہٹ رہیں. اور جو لوگ ہٹ ہوتے ہیں، فٹ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ فریش رہتے ہیں، اور لگتا ہی نہیں. ان کے بال بھی سنورے رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق رہتی ہے. اور ان کو دیکھیں کوئی ٹمی پیٹ نہیں باہر نکلا ہوتا، اب پیٹ خود کو باہر نکال لیتے ہیں، جو کہ آپ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے. اپنے آپ کو بہتر ایکسرسائز میں لے کر جائیں. واک کرنا شروع کریں سب سے پہلے، اور ڈیپ بریدنگ کی عادت ڈالیں. سانس پر توجہ دیں، سانس کو عام نہ لے لیں. آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے آپ ہر طرح کی بیماریوں سے بچیں گے. جس میں آپ کی لنگس کی بیماریاں ہیں آپ اسے بچ جائیں گے. یہ دیکھیں سموک باہر ہے، اب سموک پر کسی کا دوش نہیں ہے، سموک نے تو آنا ہی آنا ہے. اس سموک سے بچنے کے لیے آپ جب ڈیپ بریدنگ کریں گے، آپ واک کریں گے، آپ یہ جو تازہ ہوا لیں گے اور درختوں کے نیچے سے گزریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ فریش ہو گئے. زندگی کو بچائیں، وقت سے پہلے جان کو مت گنوائیں. اللہ نگہباں.